ठीक है। देखो, जब ये क्वेश्चन यदि आया, ये किसका रूल है बेटा? जंक्शन का लॉ। एक बार सिर्फ दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने, अब मुझे गुड़िया उसको एक समराइज करना है। जब बेटा बात करें, मैंने आपको गुड़िया चार ब्रांचें यहाँ पे देखो बेटू, चार ब्रांचें थी, चारों की दीदी मैंने टर्मिनल पोटेंशियल दे रखे आपको, समझ पा रहे? वन बेटा वोल्ट, टू वोल्ट, थ्री वोल्ट और फोर वोल्ट। चारों गुड़े बात करें ब्रांचों के, गुड़े बात करें अगर वो कंडक्टर है तो गुड़े बात करें कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, करंट का फ्लो करेगी लेकिन कुछ फ्लो का अपोज भी करेगी, और अपोज करने की टेंडेंसी का नाम है रेजिस्टेंस। मतलब हर ब्रांच का कुछ रेजिस्टेंस, अगर इससे करंट जा रहा है तो ये अपोज भी तो करेगी। इसका रेजिस्टेंस कितना बोला बेटा? 1 ओम। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस 3 ओम, इसका कितना बोला? 4 ओम। अगर सबके दीदी बात के ब्रांचों के रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसका मतलब क्या है? ये एक ही मेटल के बने कि अलग अलग मेटल के? अलग अलग मेटल के। सब कुछ जवाब है। अगर बेटा चार ब्रांचों की रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसका मतलब ये एक ही मेटल नहीं है। पूरे बात कर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। बात समझ में आ रही कि नहीं यार? मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है 1 ओम, मतलब ये सिल्वर है। इसका रेजिस्टेंस थोड़ा और बड़ा, मतलब ये कौन है? ये गुड़े बात कर कौन है? कॉपर है। इसका रेजिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा है, ये हमारा गोल्ड है। इसका रेजिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा है, ये दीदी बात करें पता है कौन है? ये एल्यूमिनियम है। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम दुनिया में, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है दुनिया की? सिल्वर। उसके बाद कौन है? कॉपर। उसके बाद कौन है? गोल्ड। उसके बाद कौन है? एल्यूमिनियम। और सबसे, और उसके बाद कौन है? आयरन। मैंने आपको 5 पढ़ाई थी मेटल। तो बेस्ट हीट और करंट का कंडक्टर कौन है दीदी? सिल्वर। तो इसका मतलब ये, मुझे केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मुझे देखना है कि रियल में अलग अलग क्यों दे रखा। मतलब ये अलग अलग बीटा बात करे पता है, मेटल की रॉड जोड़ रखी सर ने। अब गुड़े बात करे पता है, जब इनको जोड़ रखा जंक्शन पे, तो जंक्शन के बेटा बात करे पता है पॉइंट का भी कुछ पोटेंशियल होगा। मैंने आपको क्वेश्चन बेटा बात करे पता है टर्मिनल पोटेंशियल दे रखी है, तो इनकी करंट पूछे थे। करंट की दीदी बात कर, जो भी मैं वैल्यू लगा के दूं तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए था कि गुड़े बात करे अकॉर्डिंग टू बेटा बात कर किरचॉफ फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू गुड़े बात कर जंक्शन लॉ, इनकमिंग करंट इसको होता है आउटगोइंग करंट। लेकिन सर ने तो सभी का बेटा इनकमिंग इनकम जोड़ रखा। इसका मतलब सर से कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि सारी करंट आ रही हो जा नहीं रही, इसका मतलब क्वेश्चन तो गलत ही हो गया। मतलब कोई ना कोई करंट बेटा बात कर, अगर 3 ब्रांच से आ रही है तो एक ब्रांच में तो जाएगी, या कम से कम दीदी बात करें एक ब्रांच से अगर आ रही ज्यादा करंट, तो हो सकता है 3 ब्रांच से वो जा रही हो सकता है 2 ब्रांच से आ रही तो 2 ब्रांच में जा रही हो। जितनी माइनस में आती जाए समझो उतनी ब्रांच से करंट जा रहा हो, जितनी प्लस आती जाए मतलब उतनी ब्रांच से करंट आ रहा है, क्योंकि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट की बात करें। अब आपको क्या करना बेटा बात करें, इसका अलग निकालो, इस टर्मिनल का अलग निकालो, इस ब्रांच का अलग निकालो, इस ब्रांच का अलग निकालो। मैंने बेटा बात कर आपको करंट का एक फॉर्मूला बताया था। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बात जल्दी बताओ? करंट का फॉर्मूला होता है बेटा बात का चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दीदी बात करें क्या? डिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस। कह रहा डिस्टेंस। बुरी बात कर, अगर ये ब्रांच है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है तो इसके 2 टर्मिनल है बेटा, पहला टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल है। आपको दीदी करना क्या है, अगर करंट की बेटा बात की ये डायरेक्शन है तो आप समझ गए कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा हो, इसका पोटेंशियल क्या है, कम है। तभी ए से बी की तरफ क्या हो रहा है बुढ़े बात का करंट का फ्लो, क्योंकि करंट ऑलवेज कहां फ्लो होती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बुढ़े बात का। और करंट का जो बेटा बात का यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, मतलब वोल्ट अपॉन बेटा रेजिस्टेंस। करंट जो होगी वो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस नहीं होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? मैंने गुड़े बात करे वही रूल लगाया बेटा बात कर जंक्शन लो। क्या लगाया गुड़े बात कर? एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट बेटा बात कर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। दीदी बात कर एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? सभी करंट का दीदी बात कर जो सम होगा वो जीरो होगा। मुझे पता नहीं था गुड़े बात करे कौन सी करंट माइनस कौन सी प्लस, उसने सभी गुड़े बात करे पता है को कैसा दे रखा है? गुड़े बात करे टर्मिनल से सेंटर की तरफ मैंने सभी को प्लस मान लिया। गुड़े बात कर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर जीरो। गुड़े बात करें, बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? इसी को अपन क्या बोलते हैं? इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ये दीदी बात करें फर्स्ट लॉ। आपने करंट को दीदी बात करें पता है कि टर्म में सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन को, क्यों? करंट तो फाइंड आउट ही करनी है। तो तुम्हें क्या दे रखा है? वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है, उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करो। गुड़े बात करें फर्स्ट करंट का बेटा बात करें, वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा बात करें? डेल वी अपॉन आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। करंट कहां जा रही है गुड़े बात करें? 1 से V नोट की तरफ। तो गुड़े बात कर क्या लिखा? 1 माइनस V नोट अपॉन 1। ऐसी गुड़े बात करें 2 को वाली को क्या लिखा? करंट नीचे जा रही है तो 2 वोल्ट माइनस बेटा बात करें V वोल्ट अपॉन बेटा बात करें 2 ओम। गुड़े बात करें 3 को लिखा बेटा 3 वोल्ट माइनस V वोल्ट अपॉन 3 ओम। गुड़े बात करें और फोर्थ वाली करंट को I4 को अपने क्या लिखा? 4 वोल्ट माइनस V वोल्ट अपॉन 4 ओम। दीदी ये लिखा। फिर गुड़े इसको अपने सॉल्व कर दिया। ये जो 1 अपॉन है वो दोनों का है, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन मतलब V नोट अपॉन 1 गुड़े बात कर 2 अपॉन 2 माइनस V नोट अपॉन 2 प्लस दीदी बात कर 3 अपॉन 3 माइनस बेटा V नोट अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 4 माइनस V नोट अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। सारे दीदी बात करें प्लस वाले को इस तरफ रखा मैंने 1 अपॉन 1 2 अपॉन 2 3 अपॉन 3 4 अपॉन 4, और सारे माइनस वाले को इस तरफ रख दिया। दीदी बात कर V नोट अपॉन 1 प्लस V नोट अपॉन 2 प्लस V नोट अपॉन 3 प्लस V नोट अपॉन 4। लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस क्या होता है? प्लस होता है। पूरे बात करें अब तो 1 अपॉन 1 2 अपॉन 2 कितना हो गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया? 4 आ गया। या फिर एलसीएम तुमने निकाला था बेटा बात का तो कितना आया था? याद है पूरा 48 अपॉन 12 आया था। 48 अपॉन 12 मतलब भी तो 4 ही है, याद आया था? 48 अपॉन 12 निकाला था ना आपने, तो भी बेटा बात का 4 ही आया था। वी नोट बेटा कॉमन ले लिया, वी नोट कॉमन लिया तो बचा क्या? 1 अपॉन 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 1 अपॉन 4 सब कुछ जोड़ दिया, इनका एलसीएम निकाला। फिर दीदी कितना आया बताओ? 12 आया। कितना है बेटा बात का? 12, और ऊपर कितना है दीदी? 25। मतलब बेटा बात का इसका एलसीएम, इसका जो टोटल वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी है? 24 25/12।
पूरे बात करें क्या किया, पूरे बात करें जो नंबर है उनको एक तरफ उठा लिया, वी नोट को अकेला रख दिया। अच्छा जिसको हम फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ, जिसको फाइंड आउट करते हैं उसको अकेला लिखते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं। ये बेटा बात कर 12 इधर आ गया, 12 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और 25 ऊपर है तो नीचे आएगा, ये 12 नीचे है तो ऊपर आएगा, और ये बेटा ऊपर है तो नीचे आएगा। वो तो क्या दी थी अपने 12 इंटू 4 किया 48, पूरे बात का अपॉन 25, 48 अपॉन 25 किया कितना आ गया 1.92, मतलब 1.92 ऐसा बेटा बात करें पोटेंशियल ऑफ बेटा बात करें क्या सेंटर या जंक्शन पॉइंट, जिसको मैंने बोला वी नॉट। अब मुझे ये पता चल गया दीदी इसकी वैल्यू 1.92 है, फिर आपने करंट की डायरेक्शन ये क्यों लगा, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था, अब पता चल गया ना, तो हम समझ गए करंट डायरेक्शन ये नहीं है, करंट डायरेक्शन ये है, लेकिन ये 4 वोल्ट है, ये 1.92 वोल्ट है, तो मुझे समझ में आ गया ये पोटेंशियल कम है बेटा और ये पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब करंट की डायरेक्शन सही है। ये गुड़िया बात करें 3 वोल्ट है, ये 1.92 वोल्ट है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन सही है गुड़िया। ये बेटा बात करें 2 वोल्ट है, ये 1.92, मतलब समझ में आ रहा है ना बेटी, ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन ये सब सही है, ये समझ में आ रहा है क्या आपको। तो गुड़े बात करें, अब आप बोलो कि I1 I2 चाहिए, तो I1 तो आप निकाल ही चुके थे, तुम्हारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस वी नॉट, बस दीदी वी नॉट की वैल्यू रखते जाओ बेटा। I1 इसको टू क्या आ गया 1 माइनस वी नॉट अपॉन 1, बेटा बात करें कितना रखा 1 माइनस बेटा बात करें क्या 1.92 अपॉन 1, गुड़े बात करें 1 माइनस 1.92 किया तो गुड़े बात करें कितना आ गया माइनस 0.92 अपॉन 1, मतलब गुड़े बात करें 0.92 माइनस में, माइनस मतलब इस डायरेक्शन में ले जाके यहाँ ले जाना, मतलब ये जंक्शन से दूर जा रही है करंट। फिर आपने सेकंड क्या निकाला बेटा बात करें I2 क्या निकाला, I2 का दीदी फॉर्मूला लिखो उठाकर देखो क्या लिखा है 2 माइनस वी नॉट अपॉन बेटा बात करें 2 लिखा है, 2 माइनस वी नॉट अगर बेटा बात करें 2 माइनस 1.92 अपॉन 2 किया तो 2 माइनस गुड़ा बात करें 1.92 मतलब 0.08, 0.08 अपॉन 2 किया 0.04 आ गया, I2 कितना आ गया 0.04। फिर अपने तीसरे का लिखा I3 कितना था बेटा बात करें 3 माइनस वी नॉट अपॉन 3, दीदी 3 माइनस वी नॉट मतलब 3 माइनस 1.92 मतलब कितना 1.08 अपॉन 3, 1.08 अपॉन 3 किया गुड़े बात कर तो आपके पास I3 गुड़े बात कर कितना आ गया 0.36। फिर गुड़े आपने चौथा किया बेटा बात कर क्या किया I माइनस गुड़े बात करें नहीं 4 माइनस वी नॉट मतलब 4 माइनस 1.92 अपॉन 4, 4 माइनस गुड़े बात कर 1.92 किया कि नहीं किया, ये तो कितना है बेटा बात कर 2.08 अपॉन बेटा बात कर 4 किया, तो 2.08 अपॉन 4 किया तो कितना है 0.52, 0.52 प्लस में आ रहा है, मतलब ये सही है, ये 0.36 आ रहा है ये सही है, ये 0.04 आ रहा है ये सही है, 0.52 0.36 0.04 को जोड़ो दीदी बात कर कितना हुआ टोटल 0.92 हुआ, तो 0.92 यहाँ से जा रहा है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। फर्स्ट रूल प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। ये क्वेश्चन दीदी बात कर 1 नंबर क्वेश्चन था, नोट कर उसको फटाफट फटाफट बेटे बात कर।